एक यूपी की राजनीति को सरगर्म करने वाली खबर लगातार जोर पकड़ती जा रही है और ये खबर है ब्राह्मणों के नाम पर छिड़े सियासी संग्राम की। ब्राह्मणों के मसले पर यूपी में छिड़ चुका है सियासी संग्राम। बीएसपी के ऐलान के बाद सुर्खियों में ब्राह्मण। टीवी 9 भारतवर्ष पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एक्सक्लूसिव। चुनाव के वक्त सभी पार्टियों को ब्राह्मण याद आते हैं। मनोज तिवारी ने सपा बसपा पर किया तंज। बीजेपी ने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया है। मायावती ने तिलक वालों को जूते मारने की बात कही थी। बीएसपी और समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सीएम उम्मीदवार घोषित करे, मनोज तिवारी ने दी चुनौती। ब्राह्मण हनुमान की तरह काली नेमी को पहचान लेता है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया, ये है मनोज तिवारी का कहना। और मनोज तिवारी का ये जो बयान है, ये यूपी में ब्राह्मणों के नाम पर छिड़े जो राजनीतिक घमासान है, उस घमासान की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है। यूपी में इस समय ब्राह्मण राजनीति की बहुत ज्यादा चर्चा है, खास तौर पर जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। और शुरुआत कहां से होगी? उस जगह का नाम है अयोध्या, वहां से शुरुआत होगी। तो ऐसे में दूसरी पार्टियां और खास तौर पर बीजेपी क्या सोचती है? हमारे साथ में बीजेपी के सांसद, और मैं जहां बैठा हूं, मैं इस समय लखनऊ में हूं, लेकिन इस हिंदी पट्टी का यूपी बिहार के गांव-गांव गली-गली में जिनके चेहरे की चर्चा रहती है, जिनके बारे में बातें होती हैं, जिनके बारे में लोग बड़े ही बेतकल्लुफ़ी के साथ में अपने पुराने रिश्तों को बयां करते हैं, ऐसे नेता मनोज तिवारी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मनोज भाई, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि हर पार्टी इस समय ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी हुई है, तो मनोज तिवारी का बतौर बीजेपी सांसद क्या सोचना है इस पर? अभिषेक भाई, आपको और आपके चैनल के मार्फत टीवी 9 को जितने लोग इस समय देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और मुझे बड़े साफ ढंग से मैं कहना चाहता हूं कि जब चुनाव आता है तो कई पार्टियों को ब्राह्मण याद आते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो वो ब्राह्मणों का कदर तो छोड़िए, वो इतनी तकलीफें देते हैं, इतना उनको तिरस्कृत करते हैं, जिसका बसपा के शासनकाल में, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कई उदाहरण मिलते हैं। और आज जैसे ही आपने नाम लिया, अब ये उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पे है और आपने बहन मायावती जी का नाम लिया, तो अब आप सोचिए ब्राह्मण कैसे भूल सकता है। इन लोगों ने तिलक वालों को जूते मारने की बात कही थी, और वो पूरा सबको पता है, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक ब्राह्मण का मेरे माथे पे भी तिलक लगा है और हिंदू तिलक लगाता है। जो सवाल कांग्रेस की ओर से पूछा जा रहा है, प्रमोद तिवारी जी से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों नहीं किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाती है, क्यों यूपी में आज तक कोई किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है? तो इस तरह के यक्ष प्रश्न भी आपके सामने आ रहे हैं। देखिए, ये लोग तो जातियों में बांटने की साजिश करते हैं ना, ये नहीं चाहते हैं कि हिंदू एक हो। इनको दिखता तो है नहीं। आप देखिए, आज भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी है ना। ये मनोज भाई, अपना तजुर्बा बताइए कि क्या बीजेपी के भीतर ब्राह्मण नेता या ब्राह्मण जो समुदाय है, क्या वो उपेक्षित महसूस करते हैं? जो विपक्ष सवाल कर रहा है, क्या वो उपेक्षित महसूस करते हैं? क्या ब्राह्मणों को वो स्थान नहीं मिला है जो दूसरे तबकों को मिला? ये वो सारे सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ जो विपक्ष पूछ रहा है, तो ये सवाल का जवाब आप अपने तजुर्बे से दीजिए। देखिए, मेरा तजुर्बा और मैं धरातल का व्यक्ति हूँ। मैं आज भी दिल्ली का सांसद हूँ। अभी दिल्ली का मेरा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ है। तो पार्टी अगर नहीं सम्मानित करती तो हमारे जैसा व्यक्ति दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष कैसे बनता? हमारे यहाँ से अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। अशोक मिश्रा जी नए मंत्री बने हैं, महेंद्र नाथ पांडे जी ऑलरेडी मंत्री हैं,
एक सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए। जो लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी में ब्राह्मण का सीएम बनना प्रतिबंधित है, आपका क्या मानना है? ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो देवेंद्र फडणवीस कैसे मुख्यमंत्री बनते महाराष्ट्र के? अगर ऐसा होता तो मनोज तिवारी को दिल्ली के चुनाव में नेता कैसे घोषित किया जाता, अध्यक्ष कैसे घोषित किया जाता? वो यूपी के संदर्भ में सवाल कर रहे थे, ये लोग यूपी के संदर्भ में सवाल कर रहे हैं मनोज भाई, कि ब्राह्मण का प्रतिबंधित है मुख्यमंत्री होना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल सरासर इनकी जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने की बात है। आप बताइए, समाजवादी पार्टी कह दे कौन ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा, बसपा बोल दे कि कौन ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा। आप इनसे पूछे, कांग्रेस आप चैलेंज दे रहे हैं उनको, आप उनको चैलेंज दे रहे हैं कि वो घोषित करें कि मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा? हाँ, अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो मैं कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, तीनों को चुनौती देता हूं। आप बताओ, आप घोषित करो कि अगला आपका ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा और उसका नाम बताइए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।